नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखविंदर सिंह। तो किसान साथियों, आज मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूं वो किसी टॉपिक के ऊपर नहीं है। मेन टॉपिक उसका ये है कि हमें टेक्निकल खेती किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं करनी चाहिए। तो मैं कुछ आपको पंतनगर जो अनुसंधान केंद्र है उसमें हम किसानों का एक बैच लेके गए थे ट्रेनिंग के लिए, तो कुछ वहां से मैं वीडियो क्लिप्स निकाल के लाया हूं। तो यहाँ के जो डॉक्टर प्रोफेसर्स हैं उनकी क्या राय है, कैसे है। तो सबसे पहले हम आपको एक वीडियो देते हैं जिसमें जो हमारे पुराने पौधे हैं, जैसे कि हमारा आम का बाग है, अमरूद का बाग है, किसी और चीज का अगर बाग है, वैसे स्पेशली वो आम के ऊपर है। अगर हमारा कोई आम का बाग पुराना है और वो मरने की स्थिति में आ गया है, तो उसको हम दोबारा नया पौधा कैसे बना सकते हैं पुराने वाले को। तो उसको कहते हैं जीर्णोद्धार, मतलब पुराने पौधे को नया बनाना, पुराने पौधे को नया जीवन देना, और वो उतनी ही सर्कल में फिर दोबारा से नया चलेगा और उतनी ही उसमें फ्रूटिंग आने वाली है। तो जानते हैं डॉक्टर साहब से, ये जो हॉर्टिकल्चर विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और प्रोफेसर भी हैं, तो दोनों पद हैं इनके ऊपर और बहुत अच्छी सटीक जानकारी, अनुभवी प्रोफेसर हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि हमें आम के पौधे को किस तरीके से जीर्णोद्धार करना चाहिए। आता है, हम सारा निकाल दिया है। सर दवाई कौन सी दी सर आपने? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। नीचे से जड़ तो है ही है, नीचे से जड़ तो उसमें है, वो तो चलेगा, लेकिन आपको इसमें ऑक्सीक्लोराइड, आप ये समझिए बात को, खाद डालना इसमें, तो हमें थोड़ा डाई और पोटास थोड़ा सा आप इसमें मिला दीजिए। इसके दौर में जो आपने थाला बनाया है उसमें मिक्स कर दीजिए। दूसरी चीज ये बताना चाहेंगे कि गोबर की खाद तो आप मान लो यहाँ तक थाला बनाए इसका, वहां से लगाए थे यहाँ तक, तो गोबर की खाद इस पूरे एरिया में मिक्स करते हैं। लेकिन जब आप खाद डालने की बात होती है तो जो बाहर वाला एरिया है, यहाँ एक नाली बनाते हैं चारों तरफ को। इसका एक कंसेप्ट होता है कि जहाँ तक ये पेड़ है, इसकी तना जहाँ तक फैली हुई है, जैसे वो देखिए पेड़, उसका तना यहाँ तक फैल के आया है, ये देख रहे हैं आप, वो पेड़ है और इसका तना यहाँ तक फैल के आया है। तो इसकी जो चूसने वाली जड़ें हैं, जो खाद पानी लेंगी आप डालोगे, जो न्यूट्रिएंट लेंगे, इधर है आगे में थोड़ा, वो आप वहाँ से यहाँ के बीच में, मतलब अगर ये दूरी 5 मीटर है तो 2.5 मीटर तक 3 मीटर तक गोल नाली चारों तरफ होगी। आप समझ आ गया? जी सर। ये खाद डालने का तरीका है, ऐसा नहीं कि रिज्यूनेशन जो किया इसमें, अभी इसको थोड़ा मैं यहीं रोकता हूँ। खाद डालने का चूंकि इसमें बता रहा हूँ, तो कहीं भी पेड़ों में आपको खाद उस तरह से डालना है। तो ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए कि आपने कटाई कर दिया तो थोड़ा नीचे खाद पानी भी लगा दिया। उससे क्या होगा कि जनवरी में काटा है, फरवरी में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, मार्च में ठीक ठाक टेम्परेचर आ जाएगा, और तब तक नीचे से वो खाद पानी भी दिए हैं और जड़ों में इतनी ताकत है, और फिर वहां से वो जो मुख्य तना आपका है वहां पर फुटाव ले लेगा, छोटी छोटी शाखाएं निकल जाएंगी, और वहां पर 1-2 नहीं निकलेंगी, वहां पर कम से कम 15, 16, 20, 25, 30 ऐसे निकलेंगी, झाड़ बन जाएगा। अब उस मोटी शाखा पर तो हमको 1 ही 2 बाहर की तरफ चाहिए ना, 30 तो चाहिए नहीं, 20 तो चाहिए नहीं, वो तो झाड़ बन गया, खराब हो जाएगा। तो उसमें आपको करना ये है कि उसको अभी मार्च में दिखेगा छोटा छोटा निकल रहा है, बढ़ने दीजिए, उसको चलने दीजिए। अप्रैल में भी बढ़ेगा, जून में भी बढ़ेगा, और जैसे बारिश पहली शुरू होगी, जून में लास्ट वीक में बारिश शुरू हो जाता है, तो जून के सप्ताह में आप उसमें से जो ज्यादा निकली हुई है, अब केवल जो देख लीजिए कि लास्ट में हमको 3 रखना है, तो आप 2 गुना रख लीजिए, 6-7 रख करके और बाकी को काट के निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? कैंची, सिकेटियर आता है इसके लिए, स्पेशली कटर आता है। जब फलों के ऊपर काम करे तो सिकेटियर जरूर आपके हाथ में होना चाहिए। तो वो काट के आपने बाहर निकाल दिया। बाकी एक्स्ट्रा शाखाएं अब उससे 5-6 रही, मान लीजिए जून लास्ट वीक में, लास्ट सप्ताह में। अब आप आगे बढ़िए, उसको चलने दीजिए। उस समय चाहे तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवाई लिखाए हैं वो स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि कांटे वाटे हैं तो थोड़ा, चूंकि जून का महीना है, बारिश भी आ गई है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो एक थोड़ा सा कर देंगे तो ठीक रहेगा, जरूरी है सर वो। तो वो एक स्प्रे भी हो गया। अब आप इसको छोड़, 5-6 शाखाएं मोटी पे रखे हैं ना एक पे, और इसी तरह से चारों दिशाओं में अगर 4-5 मोटी हैं तो उसमें 4-4 रख लिया, तो 4 हैं तो 16 शाखाएं हो गई। अब क्या करेंगे कि मान लीजिए अब एक शाखा पे मैंने कहा कि शुरू में 5-6 रखिए, अब आप जून, जुलाई, अगस्त बारिश हो रही है, होने दीजिए, सितंबर बारिश खत्म हो जाएगी लास्ट में, अक्टूबर के महीने में अब फिर आप इसको ध्यान देना है कि भाई सितंबर लास्ट में जब बारिश बंद हो जाए
तो उन 5-6 शाखाओं में से केवल मात्र 2-3 जो बाहर की तरफ जा रही है रख करके और बाकी को फिर काट देंगे। वो क्यों दोगुना रखवाया था कि जो बढ़िया उसमें से रहेगा ना 5-6 बाहर, उसी में से कोई सूख भी सकता है उतने 2-3 महीने के अंतराल पे। तो आपको अल्टीमेटली 2-3 रख करके बाहर बाकी काट के निकाल। अब उस पे शाखाएं फिर वो बढ़ती चली जाएंगी। इस साल आपने काटा जनवरी में, अगले साल जनवरी फरवरी में फूल नहीं आएगा, उसके अगले साल आएगा, मतलब दूसरे तीसरे साल से फिर शुरू है। जल्दी लेना होता है तो पैक्लोबिट्राजोल भी डालने के लिए बताते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से पेड़ों को आप पुराने बूढ़े पेड़ों को, आप कह लीजिए कि हम बूढ़े हो जाएं, आप बूढ़े जाएं, हम नौजवान नहीं हो सकते, लेकिन इसको हम नवीनीकरण हो जाता पूरा। बूढ़ा ही तो नया हो गया है। हाँ, अभी वो तो आगे बताएंगे। अभी तो इतना बताया है कि एक चीज समझ में आ गया, जो रखा है ये तो क्लियर हो गया ना। तो अभी आगे उस पेड़ के पास ही बताएंगे चलते। अब सर अभी एक और बार शुरुआत से कैसे, जैसे अब इसकी पौधा लगाएं तो उसकी किस तरीका से, हाँ कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज तो ये हो गया, अब यही एक बात ये कर रहे हैं कि खाद डालने का समय निकल रहा है, अभी है। घर आप जाएं वापस तो आपके पास कटहल हो, आम हो, अमरूद में तो 2 बार खाद डालते हैं, इसमें डालते हैं और बीच में भी आपका मार्च अप्रैल में डालते हैं। आपका कटहल है, ये जामुन है, इस तरह के नींबू है, सब में खाद डालते हैं। इस समय आम अगर पेड़ है तो खाद डालना है, कोई भी है तो कैसे डालेंगे। यही समय होता है आपका नवंबर दिसंबर चल रहा है, 15 दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, नहीं 15-20 दिसंबर तक खत्म हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये खत्म हो जाना चाहिए दिसंबर में। अब खाद कैसे डालेंगे ये समझ लीजिए। आपका 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, भाई छोटा होगा तो कम पड़ेगा, बड़ा होगा तो ज्यादा पड़ेगा। इसके लिए लिटरेचर किताबें आप कल खरीद सकते हैं। एटिक पे व्यवहारिक फल उत्पादन करके किताब हिंदी में लिखा है सब, तो उसमें आप देख सकते हैं कैसे कब और क्या डालना है, कितना डालना है। अब खाद मान लीजिए कि 10 साल का आम का पौधा है, तो उसमें लगभग हमारा बैठता है जो रेशियो वो है 2 किलो यूरिया का, ठीक है, और लगभग 3-3.5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट का बनता है, और पोटाश का 1 किलो से 1.25 किलो, 750 ग्राम 1 किलो मान लीजिए, तो इतना हमारा है। इस समय जो खाद डालते हैं, मैंने बताया नवंबर दिसंबर में आपको मान लिया आम का पेड़ है, खाद डाल देना चाहिए। कौन सा डालेंगे इस समय? गोबर की खाद एक तो मिक्स कर देंगे, दूसरा जो जिसमें फास्फोरस और पोटाश मिल रहा है वो खाद इस समय यूज करेंगे। जिसमें नाइट्रोजन मिल रहा है यूरिया नहीं यूज करेंगे। यूरिया हम डालेंगे जब फलों में, ये ध्यान में रखिएगा, ध्यान में अपने, कोई भी फल वाला पेड़ है उसमें यूरिया तभी पड़ेगा जब उसमें फूल आ जाए और छोटे छोटे दाने बन जाए हर साल। तो वो पहला डोज उसमें देते। अभी क्या डालना है आपको? फास्फोरस और पोटाश। माने आप फास्फोरस देने के लिए डीएपी भी डालोगे, तो हम सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं डालें, मान लिया नहीं मिला डीएपी डाले तो उससे कुछ नाइट्रोजन भी मिल जाए। तो फास्फेटिक एंड पोटेशियम मतलब फास्फोरस और पोटाश माने एमओपी, डेटा पोटाश डालते हैं। अब वो आप चारों तरफ रिंग बनाएंगे जैसे बताया। पेड़ के उससे 10 साल का हो गया है तो आप 2.5 मीटर बाहर तक छोड़ दीजिए और वहाँ पूरा गुड़ाई करके और एक गोल नाली चारों तरफ बनाएंगे और उसमें ये खाद चारों तरफ से वो डाल के और फिर मिट्टी से बंद करते हैं। ये तरीका होता है और इस महीने में 15-20 तक खत्म हो जाता है। नवंबर से ही शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। तो कोई भी आपका फल पौधा है तो खाद डालना, छोटे आकार का है तो छोटा डालेंगे, ये सब किताबों में लिखा है। फिर ये थोड़ा सा आप क्या कर रहे हैं बेटा? खेती पौधा लेना है और विशेष करके हम फल की बात कर रहे हैं तो उसको जो पौधा चाहिए ग्राफ्टिंग मतलब कलमी पौधा मान लीजिए, जो हम बडिंग से, ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग, कटिंग से तैयार करते हैं, उसको बढ़िया उच्च गुणवत्ता युक्त पौधा नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक अच्छा काम है कि नर्सरी का काम भी अब साइड में, जहां अगर आपने अपना बिजनेस कुछ शुरू किया है और एक एरिया में आपको लगता है, आप लोग किस एरिया से आए हैं? जैसे मान लीजिए पौधे बने हैं, बाहर ठंड है तो उनको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ टेम्परेचर बाहर से 10 से 12 डिग्री ज्यादा रहता है। आप थोड़ी देर खड़े हो जाओगे तो आपको स्वेटर सब निकालना पड़ेगा। तो ठंड के टाइम में हम इसका यूज कर लेते हैं। मेनली यूज करते हैं कि अमरूद की छोटी छोटी सीडलिंग लगे हैं जो आपको दिखाएंगे कि तैयार हो गया है, पिछले साल जो बनाया था, और उसी पे हम ग्राफ्टिंग फरवरी में करेंगे। तो ये छोटे छोटे से जैसी पौधे लगे हैं, जैसे वो देखिए तैयार हो गया पिछले साल का, अब अंदर है, ये बढ़ेगा, ये बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा। फिर इसको जमीन में लगा देंगे, फिर जब बढ़ के अच्छा हो जाएगा तो फिर उसको निकाल के ला के यहाँ रख देंगे और उस पर हम पौधा ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग करके बनाते हैं। अमरूद का पौध कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं। ये आप देख लीजिए, आप थोड़ा सा दिखाया कि किस तरह से हम जो है टेम्परेचर को भी आगे से कर सकते हैं। मतलब यहाँ ज्यादा है टेम्परेचर, चलिए